तो आज बताएंगे, आपको पहले भी बताया था, फिर बताऊंगा दोबारा कि मन को कैसे चलाते हैं और कैसे रोकते हैं। नमस्ते। जैसे आप कार चलाते हैं तो पहले कार का इंजन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहले क्या करते हैं? कार का इंजन स्टार्ट करते हैं, फिर गियर लगाते हैं, फिर चलती है। ऐसे ही चलती है ना। इंजन बंद हो तो चलेगी, और इंजन चालू कर दिया, गियर लगाया नहीं तो भी नहीं चलेगी। तो कम से कम दो काम करने पड़ते हैं। पहले कार का इंजन स्टार्ट करो, फिर गियर लगाओ, फिर कार चलती है। ऐसे ही मन का इंजन स्टार्ट करो, फिर मन का गियर लगाओ, देखो मन चलेगा। वैसे ही चलता है, स्कूटर कार की तरह। मन का इंजन कैसे स्टार्ट होता है? वो होता है इच्छा करने से। क्या बोला? आपने मन में इच्छा कर ली, समझ लो मन का इंजन चालू हो गया, इंजन स्टार्ट हो गया, चलने को तैयार है। और फिर दूसरा काम है प्रयत्न करना। दूसरा क्या है? प्रयत्न करना। जब प्रयत्न किया, वो गियर लग गया। बस जब गियर लग गया तो फिर तो चलेगा। तो इच्छा करना और प्रयत्न करना, ये दो काम करने से मन चलता है। जैसे इंजन स्टार्ट करने से और गियर लगाने से कार चलती, ऐसे चलता है मन। आपने मन में इच्छा कर ली बॉम्बे चौपाटी याद करनी है, देखो याद आई कि नहीं आई? आ गई ना। आपने इच्छा की मुझे बॉम्बे चौपाटी याद करनी है, और उसको याद करने का मन में प्रयत्न किया, फट याद आ गई। 1 सेकंड से भी पहले, इतनी जल्दी आपको याद आ जाएगी। इतनी तेज काम करता है मन। 1 सेकंड में अहमदाबाद में, 1 सेकंड में बम्बई। मन बम्बई जाता नहीं है, ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि जैसे हमारा मन बॉम्बे चौपाटी पहुंच गया। वहां मन पहुंचा नहीं है, मन तो शरीर में ही है, कहीं बाहर नहीं जाता। न्याय दर्शन में एक प्रसंग में लिखा है कि जब हम कहीं दूर दूर की बातें याद करते हैं, स्मृतियां करते हैं, तो क्या हमारा मन वहां चला जाता है? तो उत्तर दिया, नहीं, वहां नहीं जाता, शरीर के अंदर ही रहता है। महर्षि वात्स्यायन जी ने लिखा है भाष्य में, यदि मन शरीर छोड़ के बाहर निकल जाए तो ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। जैसे व्यक्ति शराब पी के लड़खड़ाता है ना, लड़खड़ा के गिर पड़ता है, ऐसे मन के बिना ये शरीर वैसे ही लड़खड़ा के गिर पड़ेगा। जैसे कोई शराब के नशे में लड़खड़ाता है और गिर जाता है, उसका संतुलन ठीक नहीं रहेगा। शरीर का आपका संतुलन ठीक बना हुआ है, इसमें मन का भी सहयोग है। एक सहयोग मन का है, उस सहयोग के कारण आपका शरीर ठीक तरह से धारण किया हुआ है। तो मन कभी भी शरीर से बाहर नहीं जाता, पर ऐसा लगता है कि हमारा मन लंदन पहुंच गया, हमारा मन दुबई पहुंच गया, हमारा मन बम्बई पहुंच गया, हमारा मन बेंगलोर पहुंच गया, ऐसा लगता है। क्योंकि वहाँ के जो दृश्य हैं वो मन में इतने क्लियर दिखते हैं, इतने साफ दिखते हैं, उस कारण से ये भ्रांति होती है कि हमारा मन बम्बई पहुंच गया। तो ये जो मन में वो दृश्य दिखते हैं, इसको बोलते हैं स्मृति। ये स्मृति वृत्ति है, मेमोरीज। जो पुरानी बातें हमको याद आती हैं, वो क्यों याद आती हैं? हमने वो याद की है, हमने उनको याद करने की इच्छा की, हमने उनको याद करने का प्रयत्न किया। ये दो काम किए तो मन में वो स्मृति उत्पन्न हो जाएगी, और वो सारे सीन फटाफट वैसे के वैसे दिखेंगे जैसे हम वहीं खड़े हों, चौपाटी पर ही खड़े हों, ऐसा लगेगा। और यदि आप आंख बंद कर लें तो सच में ऐसा ही लगेगा कि आप चौपाटी पर ही खड़े हैं, जबकि खड़े बाहर अहमदाबाद में हैं। तो इस प्रकार से मन क्रिया करता है, मन चलता है। इसको मन का चलना कहते हैं, या मन में क्रिया होना कहते हैं। तो सिद्धांत क्या हुआ? जब तक इच्छा नहीं करेंगे, जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे, मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं होगा।
ना तो भूतकाल की स्मृति आएगी, ना भविष्य की योजना बनेगी, कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे, जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक मन में कोई विचार नहीं उठेगा। अब आप ये सारा दिन ये काम करते रहते हैं और वो आपको पता नहीं चलता मैंने कब इच्छा की और कब प्रयत्न किया, वो पता नहीं चलता। उसकी जानकारी कम है और अभ्यास भी कम है। उसको ब्रेक लगाने का अभ्यास तो बिल्कुल ही कम है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इन विचारों को रोको, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। इन विचारों को रोको। कैसे रोकें? दो उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। 12वें सूत्र में पहले पाद में पढ़ा था हमने। अभ्यास और वैराग्य, इन दो उपायों से विचारों को रोका जाता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अब अभ्यास करते नहीं लोग, बैठते ही नहीं ध्यान में। आधा घंटा 1 घंटा कुछ बैठो, रोको, मन के विचारों को रोको, कुछ अभ्यास करो, कुछ प्रैक्टिस करो, करते ही नहीं। तो फिर ऐसे थोड़ी रुकेंगे विचार। अभ्यास करते नहीं और वैराग्य भी नहीं। वैराग्य है क्या? नहीं है ना। तो वैराग्य नहीं तो कैसे विचार रुकेगा? रोकने के लिए 2 ब्रेक्स। महर्षि पतंजलि जी ने विचारों को रोकने के लिए 2 ब्रेक्स बताई, एक अभ्यास और एक वैराग्य। वैराग्य उत्पन्न करो, मन गारंटी से रुकेगा, 100% गारंटी, बिल्कुल रुकेगा। एक उदाहरण, आपके सामने दूध रखा है गरम गरम ताज़ा, इलायची वाला, केसर वाला, मिश्री वाला, फर्स्ट क्लास। इलायची, केसर, मिश्री डाल के बढ़िया गरम गरम ताज़ा दूध रखा है, पीने के तैयार। उसमें आपको पीने की इच्छा होगी या नहीं? होगी ना। क्यों? क्योंकि वो अच्छा है, शुद्ध है, लाभकारी है, सुखदायक है, इसलिए आपको उस दूध को पीने की इच्छा होगी। तो आपको जब इच्छा हो रही है तो इसको आप मोटी भाषा में राग मान लीजिए। इसका नाम है राग, सुखानुशयी राग। जब दूध में सुख दिख रहा है तो राग होगा, आकर्षण होगा, रुचि होगी, इच्छा होगी, तो आप पीना चाहेंगे। तो जब आप दूध पीना चाहेंगे, आप हाथ बढ़ाएंगे गिलास उठाने के लिए, और हाथ बढ़ाने से पहले आपको एक व्यक्ति आकर सूचना देगा, ठहरो ठहरो, एक सूचना सुनिए, बाद में पी लीजिए। सूचना बहुत ज़रूरी है, पीने से पहले देना ज़रूरी है, इसलिए पहले सूचना सुनिए, फिर बाद में दूध पीजिए। आपने पूछा क्या सूचना है? सूचना ये है, इस दूध में थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड है। सूचना समाप्त हुई, अब आप दूध पी सकते हैं। पोटेशियम साइनाइड समझ गए ना? समझ गए ना? अब ये सूचना सुनने के बाद अब आप दूध पिएंगे? अब क्यों नहीं पी रहे? उससे वैराग्य हो गया, इसका नाम वैराग्य है। ठीक है, इसका नाम है वैराग्य। अब आपके मन में दूध पीने का विचार उठेगा कि दूध रखा बढ़िया पी लूं, अब विचार उठेगा? नहीं उठेगा ना, रुक गया ना। ऐसे रुकता है वैराग्य से। अब वैराग्य तो है नहीं, संसार की चीजों में वैराग्य तो है नहीं, राग है, कहीं राग है कहीं द्वेष है। तो मन में जो विचार उठते हैं वो इस राग और द्वेष के कारण उठते हैं। जब तक चीजों में राग और द्वेष बना रहेगा तब तक विचार मन में उठता रहेगा, वो नहीं रोक सकते आप। जब वैराग्य होगा तब रुकेगा। वैराग्य कब होगा? जब उसमें दुख दिखाई दे। दूध में आपको दुख दिखने लगा, इसमें पोटेशियम साइनाइड है, ये मार देगा। जब ऐसा दुख दिखने लगा, नुकसान हानि दिखने लगी, तभी आपका विचार रुका, नहीं तो नहीं रुकता। तो जैसे आपको दूध से, जहरीले दूध से वैराग्य हो गया, जैसे दूध, अब आपको दूध नहीं दिख रहा, अब जहर दिख रहा है। जहरीला दूध है या जहर है, ऐसा दिख रहा है। तो जैसा ये जहरीला दूध दिख रहा है, क्या ऐसे संसार की चीजें आपको जहरीली दिखती है? नहीं दिखती ना।
जब तक ये जहरीली नहीं दिखेंगी तब तक विचार नहीं रुकेगा। ये उपाय है। कोई भी वस्तु देखते हैं वो तो मिठाई दिखती है, बढ़िया दूध दिखता है, या तो मिठाई के रूप में दिखता है या दूध के रूप में बढ़िया केसर मिश्री वाला, इसलिए उसमें राग होता है और राग के कारण विचार उठता है। और व्यक्ति क्या समझता है, ये तो मन बड़ा चेतन है, ये तो अपने आप विचार उठाता है। मन तो जड़ है, उसको तो पता ही नहीं कुछ भी, ना उसको जहर का पता है, ना मिठाई का पता है, ना दूध का पता है, ना सोने का, ना चांदी का, उसको तो कुछ भी नहीं पता। वो क्यों विचार उठाएगा? आपकी कार को कुछ नहीं पता, आपकी कार न हिम्मतनगर की तरफ चलेगी ना राजकोट की तरफ, वो क्यों चलेगी? उसको तो कुछ पता ही नहीं। जो चेतन ड्राइवर है उसको पता है कि हिम्मतनगर इस तरफ है, राजकोट इस तरफ है, कहाँ जाना है वो ड्राइवर चेतन डिसाइड करेगा कहाँ जाना है। वो फिर कार को जिस तरफ मोड़ेगा कार उधर चलेगी। कार जड़ है, उसको कुछ नहीं पता। ऐसे ही मन भी जड़ है, उसको कुछ नहीं पता ये दूध अच्छा है या जहरीला है, दूध मन को कुछ नहीं पता। तो हमको आत्मा को पता है, हम चेतन है, हम जानते हैं। तो यदि हमको संसार की चीज़ें बढ़िया सुंदर सुखदायक दूध या मिठाई की तरह दिखती है तो राग गारंटी से होगा, और उस समय फिर राग के कारण विचार उठेगा और आप उसको नहीं रोक पाएंगे। जब ये संसार की चीज़ें जहरीली मिठाई की तरह दिखेंगी तब उससे वैराग्य होगा। जब वैराग्य होगा तो विचार नहीं उठेगा, वैराग्य होने से विचार रुक जाएगा। जैसे वैराग्य होने पर आपको दूध पीने का विचार रुक गया, ऐसे ही सब चीज़ों का होगा। तो अब क्या करना, दिन भर इस वैराग्य, पहले तो वैराग्य उत्पन्न करें कि हर वस्तु दुखदायक। ये जितनी भी वस्तुएं हैं संसार की बनी हुई, ये 3 तत्वों से बनी है, सत्व रज और तम। हाँ या ना? इन्हीं से बनी है ना। और 3 में से सत्वगुण तो ठीक है, रज और तम खराब है। और हर वस्तु में ये तीनों हैं, किसी में कम है किसी में अधिक, मात्रा कम अधिक हो सकती है तीनों। तो चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा रजोगुण है तो सही हर वस्तु में, तमोगुण चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो हर वस्तु में। आपके जितने सात्विक पदार्थ हैं उनमें भी रजोगुण तमोगुण है। घी दूध मक्खन मलाई मिठाई दाल रोटी सब्जी चावल खीर पूरी, हर वस्तु में तमोगुण है, हर वस्तु में रजोगुण है। क्योंकि एक सत्व से तो कोई वस्तु बनती नहीं। तो जब सभी में रज और तम बैठा है तो वो नुकसान तो करेगा ही। अब करे या 2 महीने बाद करे या 2 साल बाद करे, कभी ना कभी वो अपना असर दिखाएगा। जहां द्रव्य है तो गुण भी वहां साथ होता है, ये वैशेषिक दर्शन का नियम। गुण और द्रव्य दोनों सदा साथ रहते हैं, गुण कभी भी द्रव्य से अलग नहीं होता। आप गर्मी को अग्नि से अलग करके दिखा सकते हैं? नहीं कर सकते। जहां अग्नि होगी तो गर्मी भी साथ होगी, जहां गर्मी होगी तो वहां अग्नि भी साथ होगी, दोनों साथ ही रहते हैं, अलग हो ही नहीं सकते। तो हर वस्तु सत्वरज तम से बनी हुई है, संसार की ये सारी वस्तुएं सत्वरज तम से बनी हुई। तो सभी में रजोगुण तमोगुण है तो वो कहीं ना कहीं दुख देगा। तो जिस व्यक्ति को ऐसा दिखता है उसको तत्व ज्ञान है, हर वस्तु में घोटाला है, हर वस्तु तमोगुणी है, हर वस्तु रजोगुणी है, हर वस्तु जहरीली मिठाई है। अगर कोई मिठाई के रूप में देखता है तो फंसेगा, उसको राग होगा। और वो अगर जहरीली मिठाई या जहर के रूप में देखता है तो उसको वैराग्य होगा। तो ये तो देखने वाले की अपनी बुद्धिमत्ता योग्यता ऊहा पर आधारित है, वो किस एंगल से दुनिया को देखता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं वैराग्य उत्पन्न करो, ये सारी संसार की चीजें रजोगुण तमोगुण से युक्त हैं, इसलिए सब की सब जहरीली मिठाई, भले मिठाई हो पर उसमें जहर भी है। ऐसा देखने पर आपको वैराग्य हो जाएगा। जब वैराग्य होगा तो मन रुक जाएगा, तब आप मन को रोक लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। तब आपको ये प्रत्यक्ष हो जाएगा कि जैसे कार जड़ है ऐसे ही मेरा मन भी जड़ है। मैं जिस ओर मन को चलाऊंगा ये मन उधर ही चलेगा, जैसे चलाऊंगा वैसे चलेगा। जैसे आपकी कार और बाइक चलती है, आप जैसे चलाते हैं वैसे चलती है। स्लो चलाओ,
तेज चलाओ, आपकी इच्छा है। दाएं मोड़ो, बाएं मोड़ो, आपकी इच्छा है। ब्रेक लगाओ, चलाओ, आपकी इच्छा है। वैसे कार चलती है, वैसे ही मन चलेगा, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। कभी कभी तो आप थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं मन के ऊपर, कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में तो कर लेते हैं, पर हमेशा नहीं कर पाते। जब आपको सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़नी हो तो रात को 2 बजे 3 बजे उठना पड़ेगा, तब जाके 5 बजे की ट्रेन पकड़ पाएंगे। उस दिन आप रात को संकल्प करके सोते कि 3 बजे तो उठना है हर हालत में, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। और जब खूब मजबूत संकल्प करके सोते रात को 9 बजे सो जाते कि 3 बजे उठना है सुबह, उस रात को आपको 3 बार नींद खुल जाती है। 3 से पहले खुल जाती है, अरे 3 तो नहीं बज गए। 2-3 बार नींद खुल जाती है, अरे 3 तो नहीं बज गए। होता है या नहीं ऐसा? अब देखो मन आपके कंट्रोल में चल रहा है या नहीं? उस दिन तो खूब चलता है। आपने 12वीं क्लास का एग्जाम दिया होगा, बोर्ड का एग्जाम दिया ना, 10वीं 12वीं का एग्जाम दिया हो ना, उसमें 3 घंटे की परीक्षा होती है। और मान लीजिए परीक्षा शुरू हो गई, प्रश्न पत्र आ गया, आंसर शीट आपके पास है, घंटी बज गई 1 बजे, 4 बजे तक 3 घंटा आपके पास समय है, लिखना शुरू करो। आपने लिखना शुरू किया, आधा घंटा हो गया लिखते लिखते, एक व्यक्ति आया, कहने लगा जी चलो पेपर वेपर छोड़ो, बाजार चलते हैं, जलेबी खाएंगे। आप उस समय जलेबी खाएंगे? ऐसा नहीं है कि आपको जलेबी से वैराग्य हो गया है, वैराग्य नहीं हुआ है, पर 3 घंटे के लिए वैराग्य हो गया है, हमेशा के लिए नहीं हुआ। जब वो कहेगा चलो बाजार चलते हैं, जलेबी खाएंगे, आप कहेंगे चुप, भाग जाए यहाँ से, मुझे पेपर लिखने से, जलेबी खाने की बात करता है, उसको आप भगा देंगे। वो कहेगा चलो क्रिकेट खेलने चलेंगे, आप उसको भगा देंगे, भाग जाए यहाँ से, अभी 3 घंटे मुझे मत छेड़। आपका मन कहीं नहीं जाएगा 3 घंटे तक। आप कोई बढ़िया बोर्ड का एग्जाम दीजिए, कोई बढ़िया इंटरव्यू देने जाइए, कोई इस तरह का महत्वपूर्ण कार्य जब करेंगे तब आपका मन कहीं नहीं जाएगा। कोई शिकायत नहीं होगी साहब ये मन मानता नहीं, तब तो पूरा मन मानता है, ये नहीं मानता, मानता है नहीं। इससे पता लगता है मन जड़ है। अब आपने 3 घंटे के लिए उसको कंट्रोल कर लिया, कुछ विशेष कारण से, उसका महत्व समझ रहे हैं आप कि इस समय ठीक से परीक्षा नहीं ली तो पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा। 12वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम है, इसी पे तो मेरा भविष्य टिका है। अगर इसमें अच्छे नंबर आए तो आगे ठीक है, भविष्य कुछ बन जाएगा, और फेल हो गया तो फिर गई गाड़ी। तो इस प्रकार से जहां जहां आप किसी बात का विशेष महत्व जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वहां आप मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, वहां अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं, वहां अपने मन के नियंत्रण, मन के प्रयत्न पर आप कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए मन आपके कंट्रोल में आ जाता है और सारा काम ठीक ठाक चलता है, वहां कोई शिकायत नहीं आती। परंतु जिस कार्य का महत्व नहीं समझते वहां इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाते और प्रयत्न को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर इधर उधर उल्टा सीधा प्रयत्न करते हैं, उल्टी सीधी इच्छाएं करते रहते हैं। जैसी जैसी इच्छाएं करते हैं, जैसा जैसा प्रयत्न करते हैं, मन उधर ही भागता है। फिर आपको ये भ्रांति हो जाती है मन बड़ा खराब है, मन बड़ा चंचल है, ये हमको भटकाता रहता है, ये मानता नहीं है। तब इस तरह से शिकायतें पैदा होती। हाँ जी बोलिए, समझ में आया? मन जड़ है या चेतन? चलो 1 मिनट प्रैक्टिकल करा ले। हाँ लगाइए, कमर सीधी कीजिए, आसन लगा के बैठिए। मन में संकल्प कीजिए, मेरा मन जड़ वस्तु है। अब मैं सांसारिक विचार, अब मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं। जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती, चेतन वस्तु में इच्छा होती है। मन
स्वयं क्रिया नहीं कर सकता क्योंकि वो जड़ है। जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती, चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है। इसको प्रयत्न गुण के नाम से कहते हैं। स्वयं क्रिया करना ये प्रयत्न गुण है। प्रयत्न गुण चेतन वस्तु में होता है। मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मुझ में इच्छाएं भी हैं और प्रयत्न गुण भी है। मैं अपनी इच्छाओं से और प्रयत्न गुण से मन को चलाता हूं, अर्थात मन में विचार उत्पन्न करता हूं। ऐसा चिंतन कीजिए और जैसा मैं कहूं उसे पूरे ध्यान से सुनिए, तीव्र इच्छा से सुनिए और वैसा ही मन में प्रयत्न कीजिए, वैसा ही सोचिए जैसा मैं कहता हूं। मान लीजिए आप अपने घर पर बैठे हैं, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं जहां अतिथियों को बिठाते हैं, वहां ड्राइंग रूम में बैठे हैं। आपके सामने टेबल पर एक अखबार पड़ा है। आपने अखबार उठाया और पढ़ने लगे। मुख पृष्ठ पर फर्स्ट पेज पर आपने एक समाचार पढ़ा, बिहार में बाढ़ आ गई। बस इतना पढ़ा ही था कि दरवाजे पर घंटी बजी, डोरबेल बजी। आपने अखबार छोड़ दिया और उठकर बाहर दरवाजे तक गए। दरवाजा खोला, सामने आपको आपके प्रिय मित्र दिखाई दिए। उन्हें देखकर आप प्रसन्न हो गए और दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की, स्वागत किया, प्रसन्नता से उनको अंदर ले आए। उनको भी वहीं ड्राइंग रूम में बिठा दिया। पूछा कैसे हैं, परिवार सब ठीक है, आनंद में है? उन्होंने भी सब बताया, हाँ ठीक है, परिवार सब आनंद में है। आपने कहा अच्छा आप बैठिए, मैं अभी आता हूं। फिर आप रसोई में गए, एक डिब्बा खोला, उसमें से 4 लड्डू निकाले और प्लेट में रखे। 2 गिलास पानी भरा, ट्रे में लड्डू और पानी रख करके ले आए। आपने मित्र से कुछ बातचीत की और कहा लो मीठा खाइए, लीजिए मीठा खाइए। 1 लड्डू आपके मित्र ने खाया, 1 लड्डू आपने खाया। दोनों ने थोड़ा थोड़ा पानी पिया, फिर और कुछ बातचीत की। लगभग 20 मिनट बातचीत हुई और फिर आपके मित्र ने कहा अच्छा अब मैं चलता हूं, मुझे और भी कुछ काम करने हैं, फिर समय मिलेगा तो फिर मिलेंगे। आपने अपने मित्र को प्रसन्नता से विदाई की। बाहर दरवाजे तक छोड़ने गए, नमस्ते करके उनको विदाई की। दरवाजा बंद करके वापस लौट आए और वहीं जहां बैठे थे ड्राइंग रूम में, उसी सीट पर आकर बैठ गए। दोनों हाथों को थोड़ा रगड़िए और 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए। हथेलियों से कप बनाकर धीरे धीरे आंखें खोलिए और हथेलियां हटा लीजिए। अब बताइए जैसा मैंने कहा आपने ऐसा ही मन में सोचा या नहीं सोचा? ऐसा दृश्य दिखाई दिया या नहीं दिया? लड्डू खाया कि नहीं खाया? खाया ना? अब बताओ मन जड़ है या चेतन?